अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हमारे सबकी कमाइयों में बरकत दे, खैर व बरकत दे। हम लोग के दस्तरखान ऐसे ही सजे रहें और भरे रहें और हम सब की कमाइयों में बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन सुम आमीन। और आज मैं बना रही हूँ चनों की बिरयानी, सफ़ेद चने, उसकी बिरयानी बना रही हूँ। और मासूम बच्चों को मुझे खाना खिलाना था। मैंने मन्नत मांगी हुई थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाए तो मैं उनकी पहली सैलरी से मासूम बच्चों को खाना खिलाऊंगी, खुद अपने हाथों से पकाकर। और तो आज जुमेरात का दिन था तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ही पका लें। और यहाँ मैं बिरयानी बनाने की जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी। और क्योंकि बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वहाँ से बच्चे मैंने बुलवाए थे। और गली के कुछ बच्चे थे, मेरी बहनें आई हुई थी, उनके बच्चे थे। तो सबके बच्चों को मैंने बुलवाया था। तो बस एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं खाना पका रही थी। और ऐसा जल्दी जल्दी खाना पकाया है। और क्योंकि बच्चे सब ट्यूशन जा चुके थे और बस पकाने में लगे हुए थी मैं। यहाँ पर मैं चने बॉयल पूरी रात से मैंने भिगो के रखे हुए थे। सुबह में मैंने 8 बजे से ही चने बॉयल करने रख दिए थे, जो कि 1 बजे तक अच्छे गल चुके थे। मैंने इसमें खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ मैंने खाली बॉयल किए थे पानी में। यहाँ मेरा कोरमा बन चुका था, यहाँ रेडी हो चुका है। बस इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, फिर मैं पानी चावल रखूँगी, दम लगाऊँगी फिर मैं आगे बताती हूँ क्या किया। ये देखें अच्छा सा हमारे यहाँ पर कोरमा तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने पानी भी डाल दिए, चावल धो के चढ़ा दिए हैं। यहाँ कुछ मैंने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च ये डाला है ताकि थोड़ी इसकी महक आ जाए चावलों में। नमक भी ऐड किया है इसमें। और 3 किलो के चावल की मैं बना रही हूँ बिरयानी। पुलाव सोचा था पर मैंने कहा पुलाव ज़्यादा इतना मज़े का नहीं लगता है, बच्चे सब टेस्टी खाना पसंद करते हैं, तो बिरयानी ही बना लेते हैं। यहाँ मैं तय लगा रही थी बिरयानी की जल्दी जल्दी। और मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि मैं जब तक मेरे हस्बैंड की 2-3 महीने से जॉब नहीं थी तो मैंने और मेरी बेटियों ने दूरे तुंजना ये हमने पढ़ा, एक दिन में 1000 मरतबा पढ़ना था। तो ये हमने हर हफ्ते में जुमेरात ये मैंने पढ़ा। और अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और बहुत जल्दी इन्हीं मेरे ही हस्बैंड की पसंद की, जो ये इंटरेस्ट रखते हैं और इतने सालों से 20 सालों से एक कंपनी में काम किया। और ज़ाहिर होता है एक बंदा 20 साल एक कंपनी में काम कर रहा है और आरओ प्लांट चलाते थे, तो उस ज़ाहिर सी बात है वही काम इनको आता था। तो वही काम से ही जो इनको वही जॉब मिली। बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है। और बस अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह ताला हम गुनहगार बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करते हैं। और बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज भी इस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ तो अल्लाह के ही करम से पहुंची हूँ। और आप सबकी दुआएं, आप सबका प्यार, आप लोगों की दुआओं से मैं इतनी आगे यहाँ पहुँची और इंशाल्लाह और आगे पहुँचूँगी। मुझे बहुत अपने रब पर यकीन है, भरोसा है। और इंशाल्लाह सच्चे दिल से कहते हैं जो काम करता है अल्लाह ताला वो पूरी करते हैं। तो यहाँ पर मैं दम दे चुकी थी, फिर बच्चे भी सब आ चुके थे। बहुत हल्ला गुल्ला यहाँ बच्चों ने किया। और ट्यूशन के कुछ बच्चे थे, कज़नें हैं आपस में सारी, और दोस्त फ्रेंड भी हैं। और बच्चे भी, थोड़े बच्चे बाहर गए हुए हैं गाय वगैरह देखने के लिए, नीचे थे, अभी आएंगे सब।
और यहाँ पर बस सब बच्चे, फिर खाना मैंने लगा दिया था तो खा रहे थे बच्चे। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चे आए, मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में जब बच्चे आएँ और खाना वगैरह कुछ भी हो, खाएं खेलें कुछ भी करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर सब ने खाना वगैरह खाया। बहुत कहने लगे कि आंटी आपने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनाई है। तो यहाँ पर फिर बच्चों ने, और मैंने सबको थाल में ही टच ले, मैं थाल में निकाल के दिया, ट्रे में दिया कि सब मिलके खाएं, अलग अलग बर्तन में नहीं दिया मैंने। और जब हम छोटे थे तो हम लोग सब ऐसे ही कहीं, जैसे हर जुमेरात या जब भी मासूम बच्चों को खाना खिलाया जाता था तो थाल में ही निकाल के दिया जाता था। तो आज मैंने वही सिस्टम अपनाया कि मैंने अलग अलग प्लेटों में नहीं दिया, थाल में ही दिया, और मिलकर बच्चे सब खा रहे थे। और अभी भी होता है, मस्जिद वगैरह में ऐसी जगहों पर होता है। और बहुत बच्चों को बहुत टेस्टी लगा। और फिर इसके बाद फिर अहमद तो बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे, बस देखें चख रहे थे। और यहाँ मेरी बांजियाँ वगैरह खड़ी हुई थी और दस्तरखान थोड़ा कम पड़ गया था तो बच्चे और खड़े हुए थे। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि दस्तरखान लगाएं और आगे बढ़ा दें ताकि बच्चे बैठ जाए आराम से। तो यहाँ पर आराम से फिर बच्चे सही से फिर बैठ गए थे और फिर खाना खाने लगे सब। यहाँ उज़ैफ़ी को बुखार हो चुका था। उज़ैफ़ी की बर्थडे भी आने वाली है, इंशाल्लाह बर्थडे की भी वीडियो बनाऊंगी मैं। और उज़ैफ़ा को बहुत पसंद है, उनके लिए कुछ भी करो बहुत खुश होते हैं। बस दांत वगैरह निकल रहे हैं तो उज़ैफ़ा के, तो इस वजह से इनको बुखार हो रहा है बहुत। और यहाँ पर बच्चे जगह बना रहे थे हम लोग के बच्चों को, बोल रहे बैठो बैठो, तो उनको शर्म आ रही थी या शायद लड़कों की वजह से, छोटे बच्चे हैं पर बच्चियों को शर्म आती है साथ बैठने के लिए। तो फिर यहाँ जगह बनाया तो उज़ैफ़ा बैठ गए पहले ही। फिर जगह बनाया कि आप वहाँ जाके बैठो, फिर वहाँ पर जगह बना के बैठे, सबके सब बैठ के माशाल्लाह से खाना वगैरह खा रहे थे और बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने बोला आंटी आपने बहुत ज़बरदस्त चटपटी बिरयानी बनाई है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने कहा तो अच्छी बात है, आप लोगों को अगर पसंद आया तो। वैसे मैंने मिर्चें कम ही रखी थी थोड़ी बहुत, और बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे खाते हैं फीका तो इस वजह से। लेकिन मुझे तो फिर भी फीकी लग रही थी क्योंकि मुझे ख़ुद बुखार हुआ था, तो इस वजह से, बुखार की ही वजह से मेरा टेस्ट ख़राब हो चुका, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या खा रही हूँ मैं, क्या नहीं खा रही। और बस यहाँ खुबैब बैठे थे नाराज़ होकर, भांजे साहब मेरे, और उनको शर्म आ रही थी यहाँ पर बैठने के लिए। और यहाँ पे सब खाना खा चुके थे तो फिर अहमद ने सब बच्चों को केक तकसीम किए, सब बच्चों को एक एक करके। मैंने अहमद से कहा, मेरे बेटे से, कि आप सबको केक दो सब। फिर और जो मेरी तीसरे नंबर वाली बेटी ये खड़ी हुई है रेड कपड़ों में, इन्होंने अहमद को घेर लिया। एक केक पीछे छुपाया हुआ था और एक केक मांग रही थी कि मुझे नहीं मिला केक, मुझे दे दो। तो अहमद देख चुके थे, अहमद ने बोला मम्मा मैं दे चुका इनको, और ये फिर मुझसे मांग रही हैं। तो इस वजह से अहमद ने फिर सब बच्चों को, एक एक बच्चों को करके दिया। यहाँ महा, मनाहिल, अरसलना, ये लोग सब दस्तर उठा रहे थे। और जल्दी जल्दी इनको ट्यूशन भी जाना था क्योंकि सारे बच्चे ट्यूशन वगैरह से ज़्यादातर आए थे बच्चे। तो यहाँ सब बच्चों को दिया फिर केक। और ये जो दो बच्चे बैठे, एक बच्चा, ये बहुत क्यूटी हैं, क्यूटी बच्चे हैं। ये इनकी कोचिंग की जो टीचर हैं उनकी कज़न हैं दोनों। तो यहाँ पर केक वगैरह सब मैं सबको बता के दे रही थी कि इन भाई को दिया, इन बहन को दिया। तो अहमद दे रहे थे सबको बांटते फिर एक केक बचा था तो ईशा रह गई थी। वो भी ईशा हमारी आई नहीं थी, वो नीचे मेरी रहती हैं, बहुत शहज़ादी हैं घर की
प्यारी बच्ची हैं। आप लोगों ने ईशा के लिए भी बहुत दुआएं करनी है। चलो लाइन बना के जाओ सब, कि वो जल्द से लाइन जल्द बना के जाओ। सेहतियाब हो जाएं। और ट्यूशन यहाँ पर सब ये अहमद की बदतमीज़ी शुरू हो रही थी कि वो ट्यूशन नहीं जाएंगे, छुट्टी करेंगे। तो यहाँ पर सब बच्चे जा रहे थे क्योंकि ट्यूशन से, कोचिंग से टीचर का मैसेज आ चुके थे, कॉल आ रही थी कि बच्चों को भेज दें, पढ़ाई करनी है। तो मेरे बच्चे भी सब फिर ट्यूशन चले जा रहे थे सब बच्चों के साथ ही। और ऐसा यहाँ करो पर सभी एक पकड़ लो बच्चे ना, मुझसे बात कर रहे सभी थे पकड़ लो एक प्लेट और टीचर के लिए भेजा था, तो सब बच्चे बोल रहे मैं लेके जाऊँगी, प्लेट पकड़नी है मुझे। तो मेरी बेटी चलो थी, ट्यूशन जाओ। उन्होंने बोला नहीं मैं पकड़ूंगी। आखिर वो ही जीती, सब बच्चे हार गए और इन्होंने पकड़ी हुई थी प्लेट अपनी टीचर को देने के लिए। यहाँ सब बच्चे जा रहे थे, मैं उनको अल्लाह हाफिज़ कर रही थी और खुदा हाफिज़ कर रही थी। तो यहाँ पर सब बच्चे उतर रहे थे, तो मैं यहाँ नू को अल्लाह हाफिज़ करके भी अपनी वीडियो को एंड कर रही थी। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को वॉच करनी है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।